चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुझे खुशी है कि उड़ीसा ने भी बीजेडी के 25 साल के राज को फुल स्टॉप लगाना तय कर लिया है। और मैं यहां आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, साथ साथ मैं आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। 10 जून को भाजपा का उड़ीसा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है कि तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। आने वाले 5 साल में अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत बनते देखेंगे। आने वाले 5 साल में शानदार हाईवे, शानदार एक्सप्रेसवे और रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होते देखेंगे। इसका सीधा लाभ ओडिशा जैसा ऐसे हमारे देश के पूर्वी हिस्से को होगा। भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि उड़ीसा ने भी बीजेडी के 25 साल के राज को फुल स्टॉप लगाना तय कर लिया है। और मैं यहां आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, साथ साथ मैं आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। 10 जून को भाजपा का उड़ीसा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। आज पूरा उड़ीसा कह रहा है, आज पूरा उड़ीसा कह रहा है, ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया है बे। ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया है बे। ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिशा कह रहा है, द्विथर पदम द्विगुण विकास। ओडिशा के कोने कोने में एक ही बात सुनाई दे रही है, ओडिशा लोको चाहती, ओडिशा लोको चाहती मोदी गारंटी। भाई और बहनों, मयूरभंज की ये धरती नारी सशक्तिकरण की धरती है। अभी तक मयूरभंज का जय जयकार इसलिए होता था क्योंकि यहां मां सुभद्रा के रथ को केवल महिलाएं खींचती है। लेकिन अब मयूरभंज की बेटी 140 करोड़ के देश का नेतृत्व कर रही है, भारत का नेतृत्व कर रही है। हमारी राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू जी देश की तीनों सेनाओं को कमांड करती है और वो मयूरभंज की बेटी है। ये मयूरभंज के लिए, उड़ीसा के लिए, पूरे देश की नारी शक्ति के लिए गौरव का विषय है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार आदिवासी गौरव, आदिवासी कल्याण, इसके लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। ये अटल जी की सरकार थी जब अलग आदिवासी मंत्रालय बना था। भाजपा ने ही संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। भगवान बिरसा मुंडा के गांव जाने वाला अगर देश का कोई पहला प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के गांव गया था और उस मिट्टी को माथे पर लगाया था, वो नरेंद्र मोदी था। ये मोदी सरकार है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। मोदी सरकार ने आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ा दिया। पहली बार उन जनजातियों को की भी सूद ली और वो लेने वाला भी आपका सेवक मोदी ही है। जो सबसे पिछड़ी हुई है उनके लिए पहली बार 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना बनाई है। इस योजना से उड़ीसा में भी अति पिछड़ी आदिवासी जातियों के लिए पक्के घर, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये सारे काम होंगे। बीते 10 सालों में आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय का बड़ा नेटवर्क हमने बनाया है। मयूरभंज में भी अनेक एकलव्य आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। साथियों, ओडिशा भाजपा की सुभद्रा योजना की भी बहुत चर्चा है। इसके तहत बहनों को बड़ी मदद दी जाएगी। मोदी की एक और गारंटी है। ये गारंटी 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की है। इससे भी ओडिशा की लाखों बहनों को सीधा लाभ होने जा रहा है। भाजपा सरकार आपका बिजली बिल 0, सुना ना, बिजली बिल 0। इतना ही नहीं, ये मोदी सरकार आपका बिजली बिल 0 तो करेगी ही करेगी, लेकिन साथ में आप बिजली बेच करके कमाई भी करेंगे। और योजना कैसी है? योजना का नाम है
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, आपके छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए मोदी सरकार 75,000 रुपये से ज्यादा आपको देने वाली है। आओ 75,000 रुपये से आप सोलर पैनल लगाएंगे, बिजली पैदा होगी, आपकी जरूरत की बिजली मुफ्त में मिलेगी और ज्यादा बिजली सरकार खरीद करके आपको पैसे देगी। सज्जन, आप कागज नीचे रखिए, अपना कागज नीचे रखिए। इससे आपको डबल फायदा होगा। साथियों, इस क्षेत्र में साल पत्ता, सबाई ग्रास और केंदू पत्ता जैसी वन उपज के काम से काफी परिवार जुड़े हैं। ओडिशा भाजपा ने केंदू पत्ता की खरीद 2 रुपया प्रति कैरी करने और बोनस देने की गारंटी दी है। हमारी सरकार यहां धान किसानों को, उड़ीसा में जब आप बीजेपी की सरकार बनाएंगे, 10 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, तो यहां धान किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी मिला करेगी। ये गांव-गांव जाके बताओगे, आप गांव-गांव जाके बताओगे, हर किसान को बताओगे। ये बहुत बड़ा निर्णय है, छोटा नहीं है। मोदी सरकार ने जो वनधन योजना चलाई है, यहां भाजपा सरकार बनते ही उसको भी ठीक से लागू किया जाएगा। भाइयों और बहनों, बीजेडी पर आपने 25 साल भरोसा किया, लेकिन बीजेडी ने हर कदम पर आपके भरोसे को तोड़ा है। यही बीजेडी सरकार आदिवासी बंधुओं की जमीन हड़पने के लिए ही कानून लेकर के आई थी। भाजपा के दबाव में उसे वो कानून वापस लेना पड़ा। अब इस बार इन्हें मौका मिला तो ये आदिवासियों की जमीन हड़प का उसका अवसर छोड़ेंगे नहीं। बीजेडी ने आपकी खनिज संपदा को भी लूटा है। मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाकर हजारों करोड़ रुपया ओडिशा को दिए। बीजेडी ने इसमें भी घोटाला कर दिया। लोग कह रहे हैं कि ओडिशा का लूटा हुआ पैसा विदेशों तक जा रहा है। लूट का माल ये कहीं भी छिपा ले, मोदी पाई पाई निकालेगा। ये मोदी की गारंटी है। जिसने जनता को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। और ये मोदी की गारंटी है। और लूटने वाले जिंदगी भर जेल की